हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 9th अलजेब्रा का छठा चैप्टर करने वाले हैं जो कि आर्थिक नियोजन 6.1। ऑलरेडी हमने इसके बारे में रिवीजन किया है, रिवीजन लेक्चर है। तो जैसे इसमें हम अपनी लाइफ में जो आर्थिक नियोजन करते हैं, जो पैसा कमाते हैं उसमें उसको बचाने की कोशिश करते हैं, कुछ उसमें निवेश करते हैं, तो किस प्रकार उसका मैनेज करना है, कुछ सवालों के माध्यम से हम देखेंगे किस प्रकार हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी होती है, आर्थिक नियोजन जो होता है किस प्रकार हम लोग करते हैं। तो आप लोग 6.1 एक्सरसाइज निकाल लीजिए, फिर से उसका रिवीजन करेंगे। पेज नंबर 98 पर है। ओके, पेज नंबर 98 पर है। ओके, आर्थिक नियोजन। ओके, ध्यान से। तो देखिए बेटा, उसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन में है कि अलका प्रतिमाह प्राप्त होने वाली राशि में से 90% खर्च करके 120 रुपए की बचत करती है, तो वह प्रतिमाह कितने रुपए कमाती है। तो यहाँ पे दिया कि जो अलका है प्रतिमाह जो भी पैसा कमाती है उसमें से 90% वो खर्चा कर देती है, यानी 10% उसका बचत होता है। देखिए हमको, और जो बचत करते हैं वो कितना 120 रुपए है, 120 रुपये बचत करती है, तो वो प्रतिमाह कितने रुपए कमाती है। तो उसको हमको परसेंटेज दिया कि 90 अपनी कमाई का 90% खर्चा करने दो। अगर 100 रुपये कमाती है तो वह 90 रुपया खर्चा करती है, ऐसा है। तो उसके माध्यम से हमको सॉल्व करके निकालना है वो महीने में कितना रुपया कमाती है। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमको उसको मानना पड़ेगा, माना वो हर महीने जो भी कमाती है 1 रुपया कमाती है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ओके, माना अलका प्रतिमाह 1 रुपये कमाती है या प्राप्त करती है, 1 रुपये कमाती है, बराबर। मानव अलका हर महीने 1 रुपये कमाती है, तब इसके बाद कमाने के बाद वो खर्चा करती है। तो बेटा खर्च कितना कर रही है, जो भी कमाती है या का 90% वह खर्चा कर रही है। जो पैसा कमाती है उसका 90% क्या करती है, खर्चा करती है। तो सॉल्व करते हैं। 90% मतलब मैंने बताया आपको x गुणे 90/100, परसेंटेज 90/100 लिखते हैं। उसको 0 कट गया, 9x तो गुणा करेंगे कितना आएगा, 9x/10 रुपए। सॉल्व करके 9x/10 इतना रुपए क्या कर रही है बेटा, खर्च कर रही है। मतलब जो खर्च कर रही है इतना आ गया। और यहाँ हमको दिया बचत, बचत भी दिया है कि बचत वह 120 रुपए की बचत करती है। क्वेश्चन में देखो दिया है कि वह इतना करने के बाद में 90% खर्च करने के बाद वह 120 रुपए की उसमें क्या कर रही है, आपकी बचत कर रही है। अगर बचत का हम लोग फार्मूला बनाए, जैसे आप लोग जानते हो कि जो भी इसमें कमाया है, कमाने से प्राप्त राशि जो भी करते हैं उसमें जो खर्च करके बचत निकलता है। तो प्राप्त राशि, जो प्राप्त राशि है जो कमाती है माइनस में जो खर्चा करेगी, और फिर जो बचा वो क्या होगा, बचत होगा। देखो ध्यान से, जितना कमाया खर्च किया, जो घटाने पे आया वो उसकी बचत है। इस सम अगर आगे बढ़ाए तो प्राप्त राशि कितना बेटा, 1 रुपया कमा रही है, कितना खर्चा करती है, 9x/10 रुपया खर्चा करती, कितना बचाई, 120 रुपया बचाई। हमारे एक समीकरण बन गया। अब तो मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। ध्यान देखो, 1 रुपया कमाई, 9 से इतना खर्चा किया, बराबर इतना बचा। अभी यहाँ पे सीधे गुणा करके हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 10 से कम 10 हो गया, फिर उड़ा 10x और 9x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 10x माइनस 9x बराबर कितना होगा, 120 हो गया। फिर देखा 10 में से 9x घटाएंगे तो x आएगा, 10 जाके 13 गुणा होगा, 120 का कितना हो जाएगा बेटा, 1200। 120 गुणे 10 होगा 1200 रुपये। आपने देखा सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, यहाँ पर सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, 1200 रुपये आ रहा है। मतलब कि इसने हर महीने x हमने क्या माना है कि इतना रुपया कमा रही है, तो वह हर महीने 1200 रुपये कमाती है। 1200 रुपये में से 120 रुपया बचाती है, यानी 10% बचा रही है। तो जो भी सवाल ऐसा आपको जो नहीं पता उसको माना है कि अलका प्रतिमा 1 रुपये कमाती है, फिर खर्च ये जो कमाती है उसका 90%, यस का 90% है, यस को 90/100, परसेंटेज आउट ऑफ 100 होगा, 0 कट गया, 9x/10 मतलब ये जो अमाउंट है यहाँ पर वो खर्चा कर रही है। ओके, और उसमें दिया कि बचत, बचत कितना कर रही है, देखो इसमें दिया कि जो बचत कर रही है वो 120 रुपया बचत कर रही है। ओके, बचत 120 रुपया कर रही है आपका। फिर एक फार्मूला हमारा तैयार होता है, यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं, फार्मूला तैयार हो रहा है कि प्राप्त राशि यानी जो कमाई है उसमें से अगर मैं खर्च निकाल दूं तो मेरे को बचत बचेगा। तो प्राप्त राशि 1 रुपया है, इतना खर्चा किया, इतना बराबर बचत। इसका सीधे गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखिए 10x है, 9x है, फिर नीचे 10 से कम 10 है, 10 में से 9 गया, x बचा, 120 गुणे 10 करेंगे तो 1200 रुपया आएगा। तो ये आपका 1200 रुपया। लास्ट में आंसर को आपको क्या करना है, शब्दों में लिख देना है कि हाँ
अलका प्रतिमा 1200 रुपये कमाती है। अलका प्रतिमा कितना कमाती बेटा? 1200 रुपये प्रतिमा अलका कमा रही है। ये आपको यहाँ पर लिख के देना है कि अलका प्रतिमा 1200 रुपये कमाती है। इस तरह आपको सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। फिर आपको ध्यान रखना है कि x रुपया करना है उसने 90%, x गुण 90/100। इसको सॉल्व किया तो 9x बटे कितना आ गया? 10 खर्चा आ गया। इतना कमाया, इतना उसने खर्चा कर दिया, 120 रुपया बचा लिया। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपका आंसर दौड़ के कितना होगा? 1200 रुपये आ जाए। मतलब 1200 रुपये महीने वो कमाती है। ये आपको तैयार होगा, सिंपल आइडिया। ओके ठीक है, चलिए ये होगा आपका सबसे पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ओके चलिए सेकंड क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए आप लोग क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 2 पार्ट में दिया गया क्वेश्चन है। ओके तो इस तरह भी क्वेश्चन को अपने आप पे लेके सॉल्व करो, क्योंकि ये व्यवहारिक प्रश्न है। अपने आप उस चीज को कैरेक्टर का आप खुद समझो कि आप बिजनेस कर रहे हो, आप करो तो क्या होता, तो इसे समझो। इसे सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो कि दिया है कि सुमित ने 50,000 पूंजी लगाकर खाद्य पदार्थों कोई व्यापार प्रारंभ किया। मतलब 50,000 रुपीज लगाकर उसने कोई व्यापार उसने शुरुआत किया। उसमें उससे पहले वर्ष 20% की हानि हो गई। ओके पहला बिजनेस स्टार्ट करके कितना? 50,000 रुपये लगाया। ओके टोटल जो पूंजी लगाई, तो देखो जो पूंजी उसने लगाया है, सेकंड क्वेश्चन की बात हो रही बेटा। ओके जो उसने पैसा लगाया, जो उसने पूंजी लगाई है, वो कितना लगाया पैसा? 50,000 रुपया। 50,000 रुपया लगाया, लेकिन जो पहला उसने बिजनेस किया उसमें उसको 20% की हानि हो गई। पहले हानि निकालेंगे। इसकी जो हानि है वह 50,000 का 20% इसको हानि हुआ। तो सेम जैसे पहले सॉल्व किया था, 50,000 गुणे 20%, 20 बटे क्या करोगे? 100 करोगे। एक जीरो कट गया, दूसरा जीरो यहाँ पे कट गया, तो 5,000 गुणे 2 कितना हो गया? 10,000 रुपये। तो इसको 10,000 रुपये बेटा हानि हो गई। ओके जो हानि हमने निकाला, इसको क्या हो गया? 10,000 रुपये की यहाँ पर हानि हो गई। तो बचत पूंजी, जो पूंजी उसने लगाया था, पहला जो व्यापार शुरू किया, वो कितना लेके चला था? 50,000 रुपया लेके चला था। उसको 10,000 रुपया उसको घाटा हो चुका है। उसका बच्चा जो है सिर्फ कितना बचा? उसके बाद सिर्फ 40,000 रुपये बचे। पहला बिजनेस जो उसने खाद्य पदार्थ का बिजनेस स्टार्ट किया था, फर्स्ट पार्ट वाला, उसने आपने देखा क्या हो गया उसको? जो पहला खाद्य पदार्थ का बिजनेस स्टार्ट किया, उसने आपने देखा कि 20% का उसको हानि हो गया। तो 50,000 का 20% मतलब कितना? सॉल्व करेंगे। 50,000 रुपये लगाया उसने, हानि 50,000 का 20%, 50,000 गुणे 20/100, उसको सॉल्व किया, 10,000 रुपये होता, 10,000 रुपये घाटा हो गया। बिजनेस लगाया तो उसने कितना? 50,000 रुपया। 10,000 रुपया नुकसान, उसके हाथ में कितना बचा फिलहाल? अभी 40,000 रुपया बचा। तो फिर इसने हिम्मत नहीं हारी, फिर इसने क्या किया? देखो बची हुई पूंजी से उसने दूसरे वर्ष मिठाई का व्यापार शुरू किया। तो उस 40,000 रुपया जो बचा था, उसने बोला कि दूसरा बिजनेस करेंगे, मिठाई का व्यापार उसने करना शुरू किया। तो उसमें उसने 5% का लाभ हुआ। अब दूसरा बिजनेस, ये पहला बिजनेस आपका खत्म हो गया यहाँ पर मिठाई व्यापार के लिए। दूसरा हम लोग कर रहे हैं कि जो मिठाई के व्यापार के लिए दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया, मिठाई का जो व्यापार उसने स्टार्ट किया मिठाई के व्यापार के लिए। अब मिठाई के व्यापार आप लोग देखो, इसमें क्या किया उसने कि जो पैसा लगाया उसमें लाभ हुआ। कितना पूंजी लगा के स्टार्ट किया इसने मिठाई का व्यापार? 40,000 रुपया बचा था, ये उसने लगाया, इसके अंदर 40,000 रुपया लगाया, इसमें इससे लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ? 5%, मतलब कि 40,000 का 5%, इसको लाभ हुआ 5%। तो 40,000 का 5% मतलब कितना, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 40,000 गुणे 5/100, 2 जीरो यहाँ पर कट गया, 4 पंजे 20, यानी कितना हो गया बताइए? 2,000 रुपया। कितना हो गया उसमें? 2,000 रुपये उसको फायदा हो गया। 2,000 रुपये उसको फायदा हुआ। अब उसका पैसा कितना होगा? देखो बिजनेस कितना लगा चार किया? 40,000, 2,000 फायदा हुआ। तो उसके पास कुल पूंजी जो बची, कुल पूंजी कितना होगा उसके पास? अभी 40,000 रुपया बिजनेस लगाया था, 2,000 रुपया उसको फायदा हो गया, टोटल मिला के उसके पास हो गया 42,000 रुपये उसके पास हो चुके हैं इसमें। फिर भी अगर आप ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया बेटा? 50,000 रुपया लगाया था उसने। अभी उसके पास कितना है? 42,000 रुपये है। तो कितनी हानि हो रही है? कुल हानि कितनी हो रही है इसको टोटल? अगर कुल हानि देखा जाए, अभी भी दोनों बिजनेस के बाद भी जो हानि है उसको 50,000 रुपये में से 42,000 अगर मैं घटाता हूं, तो अभी भी उसको 8,000 रुपये की हानि है। अभी भी उसका पैसा निकला नहीं है।
अभी भी उसको क्या है, 8,000 रुपये की उसको हानि हो रही है, देख सकते हो ध्यान से, उसको 8,000 रुपये की अभी भी हानि है बिजनेस के अंदर। तो वही लास्ट में पूछा कि कितने परसेंट की हानि हुई, कितने परसेंटेज की हानि है, हानि का परसेंट निकालेंगे तो प्रतिशत हानि बोलते हैं उसको, प्रतिशत हानि उसको बोलते हैं। ओके, टोटल कुल देखो क्या करें इसमें, हानि कितना हुआ और कुल पूंजी उसने कितना लगाया था स्टार्टिंग में, कुल पूंजी परसेंटेज है इसलिए गुणे 100, फॉर्मूला है। परसेंटेज हानि मतलब कुल पूंजी कितना लगाया, 50,000। उसके बाद फिलहाल कितना है, 8,000 रुपया उसको हानि हो गया टोटल, टोटल 50,000 में से उसके बाद 42,000 है, 8,000 रुपया कम में, तो 50 में 8,000 रुपया उसको हानि हुआ इंटू 100, तो सॉल्व करेंगे हम लोग। मतलब दोनों बिजनेस करने के बाद 8,000 रुपया अभी भी उसको हानि है, टोटल पैसा उसने लगाया 50,000 रुपया गुणे 100, 1 0 2 0 कट गया, 1 2 1 2। ओके, इसको काटेंगे 5 से कम 5, 5 6 30, 16 मीन 16% इसको अभी भी क्या प्रतिशत हानि है ये। तो आंसर लिखेंगे इसका जो परसेंटेज हानि है, उसने जो पूछा है कि सुमित को कुल पूंजी पर 16% की हानि हुई, जो सुमित है ओके, सुमित को 16% की हानि हुई और 16% किसको हानि। जरा फिर से एक बार क्वेश्चन को समझेंगे। सुमित ने क्या किया, पहले एक खाद्य पदार्थ का बिजनेस स्टार्ट किया, टोटल पैसा कितना घर से लिया उसने, 50,000 रुपया लिया 50,000 रुपया लिया। जब पहला उसने बिजनेस किया उसको 20% का हानि हो गया, देखो 50,000 का टोटल से हानि हुआ, मतलब उसको 10,000 रुपये का लॉस हो गया। फिर उसके बाद कितना बचेगा, 40,000 रुपया बचा। तो सेकेंड टाइम उसने एक मिठाई का व्यापार शुरू किया, मिठाई का व्यापार 40,000 रुपया लेकर शुरू किया, उसको 5% उसमें फायदा हुआ, तो 40,000 का 5% उसको 2,000 फायदा हुआ। तो 40,000 पहले लगाया, 2,000 फायदा, उसको 42,000 रुपया हुआ, क्योंकि टोटल स्टार्टिंग था 50,000 लेके चला था वो 42,000, अभी भी उसके पास 8,000 रुपया पहले की अपेक्षा कम है, तभी भी उसको 8,000 रुपये क्या है यहाँ पर हानि, देख सकते हो यहाँ पर 8,000 रुपये का अभी भी हानि है। परसेंटेज हानि दोनों बिजनेस करने के बाद, हानि अपन कुल पूंजी गुणे 100, 8,000 रुपये हानि है, टोटल 50,000 में लगाया था। सॉल्व करेंगे 16%, मतलब कि सुमित को कुल बिजनेस करने के बाद भी अभी भी उसे पूरी जो पैसा लगाया था उस पर 16% की उसको हानि हुई है। ओके, इस तरह आप इसको सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वन। ओके, ठीक है, चलिए हटा दे बेटा इसको ध्यान से, दो बिजनेस का है उसको ध्यान से सॉल्व कर सकते हो। इसका तीसरा क्वेश्चन रीड करिए आप लोग, तीसरा क्वेश्चन रीड करिए आप लोग, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ उसको। एकदम इजी है, सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन के जैसा ही होगा। देखिए ध्यान से, क्या दिया भाई तीसरा क्वेश्चन, निखिल आ गए। निखिल ने अपनी मासिक आय का 5% भाग अपने बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च किया, 14% भाग शेयर पर निवेश किया, 3% भाग बैंक में जमा किया, 40% भाग दैनिक खर्च में उपयोग किया। मतलब जो पैसा कमा रहा है वो कहाँ का खर्चा कर रहा है उसने दिया है, समझे कि नहीं। तो उसके बाद उसके पास 19,000 रुपये बचे, टोटल करने के बाद भी उसके बाद बचत 19,000 रुपये बची। तो सबसे अपन पहले कहें कि उसने निवेश कहाँ कहाँ किया। ओके, खर्च और निवेशित की गई राशि, खर्च और निवेश की गई राशि कितना है उसके बाद देखो, खर्च तथा निवेश की गई कुल राशि। ओके, निवेश की गई कुल राशि कितना है उससे देख लीजिए, कुल राशि क्या क्या है देखो, निवेश की कुल जो राशि इसके पास है वो देखिए। अब कहाँ का खर्चा किया देखो, पहले दिया जैसे 5% बच्चों खर्चा किया, 14% वहां खर्चा किया, सब परसेंट को जोड़िए, 5% प्लस 14% खर्चा किया, फिर से वो कितना खर्चा किया, 3% खर्चा किया उसने, फिर 40% खर्चा किया। ओके, इसको जोड़िए, 40 54 और ये आपका 62%, टोटल जो पैसा उसने कमाया उसका 62% उसने खर्चा किया। कितना खर्चा किया, 62%, इतना उसने खर्चा किया। अब माना, नाम क्या भाई इसका, निखिल। ओके ठीक है, माना निखिल की प्राप्त जो आय है, जो पैसा कमाता है वो X रुपये है। ओके, अब खर्च कितना कर रहा है भाई, खर्च 62%, एक्स का 62% खर्च कर रहा है, इसका मतलब एक्स गुणे 62/100, इसको मैं 2 से काट देता हूँ, 2 3 से 2 कम 2 2 50, तो हो गया आपका 31x/50, इतना वो क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। कोई पहले वाला सिस्टम, तो 31 से 2 से काट दिया, 2 3 से 2
जीरो कम दो तो बचा 31x/50। इतना उसमें क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ओके, इतना बचत है। बचत कितना भाई, बचत है 19,000 रुपए की बचत है। अब वही फार्मूला जो सबसे पहले हमने लगाया था कि जो प्राप्त राशि है जो उसने कमाया है उसमें से जो खर्च करेगा इसका जो बनेगा वही होगा बचत होगा। अब इसमें जो पैसा है उसको हम लोग रख के सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखिए, प्राप्त राशि कितना बेटा, 100 रुपये कमाया, खर्चा कितना किया 31x/50 बराबर बचत कितना इसका 19,000 है। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई कर देना, सेम एज क्वेश्चन फर्स्ट, तिरे गुणा करके सॉल्व कर दोगे, आंसर आपका दौड़ के आ जाएगा। चलो देखिए ध्यान से, तिरे गुणा इधर कुछ नहीं मतलब बेटा एक है, इधर एक है, 50 से कम 50 हो गया, तिरे गुणा देखो 50x - 30 1x बराबर 19,000। ओके, अब 50 में से क्या करेंगे, 19 को यहाँ पर घटा देंगे, 50 में 21 घटा देंगे तो कितना आएगा 19x और 50 यहाँ का गुणा हो जाएगा 19,000 गुणे 50, फिर गुणा कर दिया इसका भी। अब इसलिए x बराबर क्या होगा देखो 19,000 गुणे 50, 19 का इधर भागे हो जाएगा। अगर मैं 19 यहाँ पर काट रहा देखो 19 से कम 19, 19 से कम 1 2 3, 50 गुणे 1,000 दैट मीन्स ये हो गया तो 50,000 रुपया। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 50,000 रुपीज, मतलब वह हर महीने 50,000 रुपया कमाता था। निखिल प्रति माह 50,000 रुपये प्राप्त करता था या तो कमाता था। ओके, कि या मासिक है प्रति माह 50,000 रुपये थी, 50,000 रुपये कमाता था, या तो लिख सकते कि इसकी मासिक जो आय है वो कितना 50,000 रुपये है। ओके, फिर से क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में पहले जैसा ही खाली छोटा सा बदलाव किया है, जो खर्चे को अलग अलग भाग में दे दिया है, 5% खर्चा किया, 14%, 3%, 40, सबको मिला के देखा हमने कितना 62% खर्चा कर दिया। अब माना महीने का जो मासिक आय है उसकी वो 1 रुपये है, तो पहले मैंने क्या निकाला उसका खर्चा निकाला। ओके, पहला पार्ट क्या निकाला, खर्चा निकाला, 1 का 62%, तो 62/100 होगा, 2 से 2 3 2 कम से 250 100 हो गया, 31x/50 इतना रुपये उसने क्या खर्च कर दिया, और इसका बचत दिया कि 19,000 रुपये हर महीने बचत करा। तो हम लोग सेम वही फर्स्ट वाले फार्मूले में चले गए। प्राप्त राशि बराबर जो कमा रहा है बराबर क्या होगा खर्च, और इधर बचत हो गया। प्राप्त राशि 1 रुपया है, खर्च कितना किया बराबर 19,000, इसका तिरे गुणा, जब इसका तिरे गुणा करोगे तो आपको सॉल्व करने पे कितना 50,000 रुपया, मतलब जो मासिक आय है जो निखिल की महीने की जो कमाई है वो है 50,000 रुपये। ओके, इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम पहले क्वेश्चन जैसा हो गया। ध्यान से सॉल्व करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है सब, कोई घाई नहीं करना है, आराम से हो जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है, सैयद भाई ने अपनी कुल आय में से 40,000 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा किया। देखो जैसे जानते हो कि आपने साधारण ब्याज पढ़ा है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा, उसका फार्मूला पढ़ा, थोड़ा उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा कि सैयद भाई ने जो अपना 40,000 रुपये है 8% ब्याज की दर से ओके 2 साल के लिए बैंक में पैसे जमा किए, और श्री फर्नांडिस ने 1,20,000 रुपये म्यूचुअल फंड में 2 वर्ष के लिए निवेश किए। 2 वर्ष के बाद श्री फर्नांडिस को कुल 1,92,000 रुपये प्राप्त हुए, तो दोनों में से किसका निवेश अधिक लाभदायक है। मतलब सैयद भाई ने बैंक में पैसा जमा किया, फर्नांडिस ने म्यूचुअल फंड में लगाया, जो रिटर्न मिला जो ब्याज मिला उनको पता करना है किसका ज्यादा फायदेमंद है वो आपको पता। तो दो जन यहाँ पे 2 बिजनेस हो रहे समझिए, तो एक एक करके पहले आपको कितना पैसा लगा कितना फायदा हुआ दोनों निकाल के फिर दोनों कंपेयर करना पड़ेगा। आफ्टर कंपेयरिंग पता कर सकते हैं किसका बिजनेस ज्यादा फायदेमंद था। तो जैसे आप देख सकते हो सैयद भाई का पहले सॉल्व करते हैं हम लोग, बैंक वाला जो दिया है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि सैयद भाई ने क्या किया, जो पहला है सैयद भाई के लिए, देखिए सैयद भाई के लिए क्या करा, जो मूलधन है, मूलधन को पी बोलते प्रिंसिपल आपको याद है, इन्होंने 40,000 रुपया बैंक में जमा किया। ओके, इसका जो दर है रेट है वो 8% है। ओके, 8% है, और समय को नंबर ऑफ ईयर एन बोलते हैं, 2 वर्ष के लिए जमा किया। ओके, अब इसका जो फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आपको याद होगा कि A = P (1+) याद आ रहा है सबको ऐसा,
फॉर्मूला था R बट्टे 100 घाते n, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। ये बराबर, ये मतलब होता है मिश्र धन, ओके, यानी अमाउंट होता है, मिश्र धन होता है P1 प्लस R बटे 100। P का मूलधन होता है 40,000 रुपये मेरे पास है, रेट 8% है, यह समय 2 साल है। अब रखिए इसको धीरे धीरे क्या इसमें हम लोग सॉल्व करके तो हमको पता चलेगा कितना पैसा यहाँ पर इनको मिला। तो बैंक 2 साल के बाद कितना पैसा 40,000 का देगी, ये आपको यहाँ पर उसका आइडिया आने वाला है। चलो, ए इज इक्वल टू कितना पैसा लगाया भाई 40,000 रुपया, 1 प्लस रेट कितना है 8 है बटे 100 खाते 2, 100 और 8 कितना होगा 108 हो गया। सॉल्व करने का तरीका आपको पता होगा, याद होगा थोड़ा बहुत। 108 बटे 100 कितनी बार भाई 2 बार, कुछ नहीं, इसका तीन गुणा करके सॉल्व किया। 108 कैसे देखो 1 प्लस 8 बटे 100 है, तीन गुणा करो 100 हो गया, इधर तीन गुणा 100 और प्लस 8 दोनों मिला कितना होगा 108 बटे 100, यही हो शॉर्टकट में इसको 100 और 8, 108 बटे 100 लिखते कितनी बार है 2 बार है, ओके। 2 टाइम इसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर है आपके पास 40,000 गुणे 108 बटे 100 इंटू 108 डिवाइड बाय 100 2 बार है। तो सॉल्व करना है, देखिए सॉल्व करना हम देख सकते हो कि 4 0 1 2 3 4 1 2 3 4 सब कुछ कर चुका है, देख रहे हो एक भी बचा नहीं यहाँ पर, ओके। अब इसके बाद आपको क्या करना है भाई इसके बाद आपको सॉल्व कर सबका गुणा कर दो, 4 गुणे 108 गुणे 108 सब इसका गुणा करो तो आपका आंसर निकल जाएगा। गुणा करने पर आपको 4656 आएगा, गुणा कर लोगे 46,656 रुपये, 46,656 रुपये। मतलब कि एक तरफ अपने देख सकते हो कि सैयद भाई ने जब बैंक में 40,000 रुपया लगाया तो 2 साल बाद बैंक उनको कितना 46,656 मतलब 6,656 रुपये उनको ज्यादा दे रही है। ये 2 साल में इनको 6,656 रुपये का फायदा हुआ, ओके। मतलब 2 साल के बाद 40,000 का 46,656 रुपया मिला। ये किसका व्यवहार हुआ सैयद भाई का। इसका अब दूसरा जो फर्नांडिस भाई का दिया उनको देखेंगे, उनको कितना 2 साल फायदा हो रहा है, फिर इसको कंपेयर करेंगे हम लोग। देखिए उनको डायरेक्टली दिया, उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। फर्नांडिस के लिए देखो इसमें दिया कि आपको ओके, फर्नांडिस के लिए डायरेक्टली इसमें आपको दिया है, ओके। फर्नांडिस के लिए क्या दिया देखो कि उन्होंने कितना रुपया लगाया, देखो सिंपल दिया कि फर्नांडिस म्यूचुअल फंड में 1,20,000 रुपया लगाया, 2 साल में 1,92,000 डायरेक्ट दे दिया उसको। देखो इन्होंने पूंजी कितना लगाया 1,20,000 रुपया लगाया, यहाँ पर पूंजी जो लगाया है 1,20,000 रुपया है, ओके। 1,20,000 रुपये इन्होंने पूंजी यहाँ पर लगाया है और 1,20,000 लगाने के बाद इनको जो रिटर्न मिला है वो कितना मिला 1,92,000। 2 वर्ष के बाद प्राप्त जो राशि है इनकी 2 साल की जो प्राप्त राशि हो 1,92,000 रुपये इनको म्यूचुअल फंड से मिला। तो ये डिफरेंस इसका आप देख सकते हो कि 72 हाँ 72,000 रुपये इनको ज्यादा मिला। 1,20,000 रुपये लगाए तो 1,92,000 रुपये मिला, ओके। 1,20,000 लगाए 1,92,000 मिला, इनको 72,000 रुपये। लेकिन इन्होंने पैसा भी तो ज्यादा लगाया, इन्होंने कितना लगाया 40,000 लगाया था तो इनको कितना 1,20,000 रुपये लगाया, तो पैसा भी इसका डबल ट्रिपल लगाया है, पैसा भी इन्होंने क्या किया है ज्यादा लगाया है। तो उसको भी आपको दिमाग में रखना है। सिंपल से एक आइडिया बताता हूँ, अगर 1,20,000 लगा के इनको देखो 1,20,000 रुपये लगा के इनको कितना मिल रहा है 1,92,000 रुपये मिलता है। अगर यही फंड अगर 40,000 रुपये लगाते उनके जैसा तो इनको कितना मिलता, ये आपको निकालना। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, देखो इन्होंने कितना, जब सेम अमाउंट दोनों लगा तब तो पता चलता है ना कि किसको कितना फायदा हो रहा है। ये 40,000 लगाएगा, उनका 3 गुना पैसा ज्यादा लगा रहे हैं तो पैसा रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, डिफरेंस 72,000 रुपये डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसा मत करो, देखो 1,20,000 लगा के 1,92,000 लगाता, अगर 40,000 लगाते तो कितना मिलता, ये आपको सब कंपेयरिंग हो जाता है। इसको तेरे उड़ा करके चेक कर सकते हो कि देखो 1,20,000, ओके, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इज इक्वल टू 192,000 इंटू 40,000, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसका। तो x इक्वल टू कितना बेटा 1,92,000, ओके, इंटू 40,000
डिवाइड बाय कितना होगा 1,20,000। 3 1 2 3 4 1 2 3 4। अब 4 से यहाँ पर देखो 4 4 3 12 और 3 से काटिए 3 कम 3 3 से 18 3 चौके 12 1 2 3। तो इनको कितना 64,000 रुपीज मिलता। समझे कि नहीं? 64। देखो समझो मेरी बात, फिर से समझो। सैयद भाई ने 40,000 रुपया लगाया तो उनको 46,000 रुपया मिला। तो इनको भी 40,000 लगा के चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि इन्होंने ज्यादा पैसा 1,20,000 लगा के कितना मिला इनको? 1,92,000 रुपया मिला। ओके 1,92,000 मिला। अगर यही आदमी 40,000 लगाता तो कितना मिलता? तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका गुड़ा इसका फिर गुड़ा करोगे सॉल्व करके, मतलब इनको 64,000 रुपया मिलता। मतलब अगर फर्नांडिस 40,000 रुपया लगाते तो इनको 64,000 रुपया मिलता। इन्होंने 40 लगाया इनको 46,000 रुपया मिलता। तो किसका ज्यादा फायदेमंद है? फर्नांडिस से ज्यादा फायदेमंद हो रहा है। आप देख सकते हो फर्नांडिस से ज्यादा पैसा मिल रहा है। समझे कि नहीं? यहाँ लिख सकते हो कि यदि फर्नांडिस 40,000 रुपये निवेश करने पर उन्हें 64,000 रुपये प्राप्त होते। इसलिए अब देखो इनको पहले वाले को कितना मिला? 46,656 मिला है और ये इनको कितना मिल रहा है? 64,000। तो किसका ज्यादा फायदेमंद है? सीधी बात है। ओके ये किसका हो गया? ये सैयद भाई का हो गया। ये किसका हो गया? फर्नांडिस का हो गया। हाँ किसका ज्यादा फायदेमंद है? फर्नांडिस का। इसलिए क्वेश्चन में यहाँ लिखेंगे कि आंसर कि हाँ फर्नांडिस भाई का जो निवेश है वह सैयद भाई की अपेक्षा ज्यादा फायदेमंद है। समझे कि नहीं? इस तरह आप दिमाग में उसको रख सकते हो। समझे? तो इस तरह दिमाग में रखे फिर से आपको समझा रहा हूँ, जरा अच्छी तरह समझे। क्वेश्चन को 2 जन व्यवहार कर रहे हैं। पहले सैयद भाई इन्होंने बैंक में अपना 40,000 रुपया 8% ब्याज से 2 साल के लिए रखा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला अप्लाई करके 2 साल में उन्हें 40,656 रुपया मिलता। फिर क्या दिया है? फर्नांडिस भाई ने 1,20,000 रुपया लगाया। उन्होंने 1,20,000 रुपया लगाया तो 1,92,000 ज्यादा पैसा मिलेगा। 1,20,000 के से अगर 1,20,000 से आपको 1,92,000 मिलता है, अगर 40,000 लगाते तो कितना मिलता है? इसका क्या करें? तिरे उड़ा। इसका हम लोग तिरे उड़ा करेंगे। 1,20,000 गुड़े 40,000 गुड़े 1,92,000। तो इसका तिरे उड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको 64,000 रुपया, मतलब अगर फर्नांडिस भाई 40,000 रुपया लगा उनको 40 का 64 मिलता, उनको 40 का 46। तो सीधी बात है फर्नांडिस भाई को म्यूचुअल फंड में ज्यादा फायदा मिला है। यहाँ देख सकते हो कि 40,600 से बड़ा है 64,000 रुपया। 64,000 किसको मिला? फर्नांडिस को। तो यहाँ पर लास्ट आंसर आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ फर्नांडिस भाई का निवेश सैयद भाई के अपेक्षा अधिक फायदेमंद था। इसमें पूछा कि किसका निवेश अधिक फायदेमंद था, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि हाँ कि फर्नांडिस भाई का निवेश उनसे अधिक फायदेमंद था। इजीली इसको आराम से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी। ध्यान से इसका अगला क्वेश्चन पढ़िए भाई, 5वां क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन समीरा वाला। ओके सुमित क्या हो गया, निखिल क्या हो गया, सैयद भाई हो गया, फर्नांडिस भाई हो गए, अब आ गए समीरा। क्या दिया देखो, समीरा अपनी मासिक आय में से 3% सामाजिक कार्य और 90% उनके लिए खर्चा कर। जो भी कमाते हैं उसमें से 3% क्या करते हैं? मासिक आय 3% सामाजिक कार्य सोशल वर्क के लिए, गरीबों की हेल्प के लिए जो भी है 3% खर्चा करते हैं। इसका मतलब 90% खुद पे खर्चा करते हैं जो भी कमाई का है। यदि उनके पास कुल 1750 रुपये बचे, सेम है सबसे पहला क्वेश्चन है, तो पहला और तीसरा हमने किया था उसके जैसा ही क्वेश्चन, कोई इसमें बदलाव नहीं है। तो यहाँ पर जब 3% और 90% टोटल मिलाकर कितना खर्चा किया? 93% यहाँ पर वो खर्चा कर रहे हैं अपनी कमाई का, 93% खर्चा कर रहे हैं। उस हिसाब से निकाल की कमाई कितनी है, टोटल मासिक आय कितना हमको पता नहीं, मासिक मतलब महीने की जो कमाई है जो उनका इनकम है वो हमको पता नहीं, उसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मानेंगे, माना कि समीरा की जो मासिक आय है वह 100 रुपये है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। माना समीरा की मासिक आय बराबर 100 रुपये, 100 रुपये कमा रही है। जो खर्च कितना कर रहा है भाई? एक बार 3% खर्चा किए, फिर अपने पर 90% खर्चा किए,
टोटल खर्चा इनका 93% है। तो खर्च जो निकाल 90% है किसका, एक्स का 93% खर्चा किया, इसको सॉल्व करके निकाल लो। एक्स गुणे 93/100 कटेगा नहीं, तो वी कैन राइट 93x/100 रुपए। मतलब इतना उन्होंने क्या किया, इतना खर्चा हो रहा है, ये उनका खर्च है। बचत भी दिया है, तो बचत कितना देखो भाई, इनका बचत शायद 1750 रुपये दिया है। देख सकते हो आप लोग की सब कुछ करने के बाद तो 1750 रुपये इनके पास क्या हो रहे, बच रहे हैं 1750 रुपये। तो सब करने के बाद 1750 रुपये फाइनली इनके पास बचत हो रही है। फिर तो वही फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे जो हमने पहले अप्लाई किया था। आपको ध्यान में होगा कि हमने फार्मूला बनाया था कि जो मासिक आय है इनकी, जो पैसा कमाते हैं, जो मासिक आय है उसमें से अगर मैं खर्च को घटा दूं तो जो इनकी बचत है वही बचत होगी। मासिक आय मतलब जो प्राप्त राशि है, 1 रुपया कमा रहे हैं माइनस खर्चा कितना किया भाई, 93x/100 खर्चा हो गया इनका। बचत कितना है, 1750 रुपये बचत है। अब इसको सॉल्व फिर गुणा करके सॉल्व करना पड़ता है। पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, 5 से 3 क्वेश्चन एकदम डिट्टो सेम टू सेम है। जब तिरे गुणा करने के लिए अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो समझ सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, तिरे गुणा करेंगे। जब तक तिरे गुणा करेंगे तब समझोगे। तो एकम, तो कुछ बच्चे तिरे गुणा में काफी कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। तो इसका गुणा करेंगे, यहाँ पर बेटा कितना होगा, 100x हो गया, फिर 93 गुणे करेंगे 93x हो गया, बराबर 1750 यहाँ पर बचा आपके पास। तो सॉल्व करेंगे, अब 100 जाके यहाँ तिरे गुणा इसका तो 100x में से 93 घटा देंगे, 7 आ जाएगा। ये 100 आपका यहाँ इसका इधर कुछ नहीं होता, एक तो ये तिरे गुणा इसके साथ चला जाएगा। 100x माइनस 93, 100x 93 मतलब 7x बचा। यहाँ पर 1750 और 100 गुणा के 2 जीरो आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना, फिर आपको जो 7 बचा है, अब 7 से इसको भाग देंगे तो देख सकते हो x इज इक्वल टू 175,123 बके 7 हो गया। अब यहाँ पर उसको आपको भाग देना है। ओके, इसको भाग देंगे तो आपको निकले, देखिए 7 से कम 7 कट गया, 17 है, 7 दूनी 14। ओके, 3 बचेगा, 3 है तो 35, 7 बचे 35, देखो 7 से कम 7 हो गया, 17 है, 7 दूनी 14, 3 बचा 35, 7 बचे 35, आगे का 3 जो है 1 2 3, तो 25,000 देख सकते हो ध्यान से कि 25,000 रुपये आ रहा है। तो आंसर लास्ट में सभी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि समीरा की मासिक आय, मासिक जो इनकम है उनका मासिक आय 25,000 रुपये है, 25,000 रुपये। फर्स्ट क्वेश्चन फिर जरा देखिए, क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई दिया आपको कि समीरा अपनी आय में से 3% सामाजिक कार्य पे खर्चा करती है, 90% खुद से खर्चा करती है। तो टोटल खर्चा 3% सामाजिक कार्य, 90 खुद से, तो टोटल खर्चा उसका 93% हो गया। माना तो महीने का जो इनकम है वो इनकम कितना है, 1 रुपया महीने का इनकम है। तो खर्च में एक्स का 93%, एक्स गुणे 93/100 हो गया। तो 93 कटेगा, 93 100 कट नहीं सकता है, 93x/100 इतना रुपया खर्चा किया। दिया कुछ बचत 1750 रुपये उसने बचत किया, ये आपको दिया। हम अपना वही पुराना वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, मासिक आय जो पैसा कमाया, जो खर्च किया, फिर जो होगा उससे घटा के जो बचत आएगा। मासिक आय 1 रुपया है, फिर माइनस खर्च 93/x यहाँ पर निकाला है, बराबर 1750 का तीरे गुड़ा काफी बच्चे डाउट में पूछते, फिर से ध्यान दो। देखो नीचे का 100 एक कम, 100 हो गया सीधा हर में, फिर 100 गुणे x ऊपर चलेगा 93x 93, 100 एक से 93 गया, 7x बचेगा बटे 100, और 100 इधर कुछ नहीं तो बटे 1 है, तो इसका 100 का गुणा इससे और 1 का गुणा इससे, यहाँ पे तीरे गुणा का। देखो 100 में से 93 गया, ध्यान से देख सकते हो 7x बचेगा, और 100 का गुणा यहाँ करोगे 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 1 बजे 3 जीरो आ गया। 7 यहाँ पर भाग है, गुणे का गुणा है, गुणे से नीचे जाके इधर भाग होगा, 7 से फिर काटे तो 7 से कम 7 हो गया, पहले 17 है तो 7 दूनी 14 होता है, इसमें 3 बचेगा, तो 5 3 से 35 हो गया, 7 बचे 35 और 3 जीरो आपका हो गया, होगा 25,000। मतलब समीरा की जो मासिक हर महीने 25,000 रुपये वह कमा रही है। तो इस तरह हमने देखा कि जो कि हम सबने देखा बेटा कि 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने देखा कि 6.1 का वेरी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको 10वीं कक्षा में सॉल्व करने के लिए जरूर मिलेंगे। ओके, इससे 7वीं प्रश्न की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। तो 6.1 टोटल बच्चा की देखो 5 क्वेश्चन हमारे पास है, 5 को मैंने अच्छी तरह आपको सॉल्व कर दिया है, समझा दिया है। ओके,
तो धीरे धीरे मैं डाउट सेशन आपका स्टार्ट करता हूँ, जिन बच्चों को डाउट है अपना पूछ के क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है। ओके, चलो जिन बच्चों को डाउट है वो हाई हैंड रेज करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, आपको डाउट क्लियर करता हूँ। चलिए सर। सन गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलिए। सर आपने जो तीसरा प्रश्न बताया, निखिल वाला। यस सर। सर वो हाँ, समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझा उसमें? सर हेलो हेलो हेलो। सर उसमें आपने उसमें जो मूल्य आय निकालना वो समझ में नहीं आया, कैसे निकाला? देखो सिंपल सी बात है बेटा, उसमें क्या देखिए, जो खर्च को उसने बांटा है ना, खर्च को क्या है, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 5% बच्चों की शिक्षा पे खर्चा किया, 14% शेयर में किया, 40% दैनिक खर्च में खर्चा किया। पहले टोटल खर्चा निकालेंगे, कितना परसेंटेज में खर्चा किया। ध्यान से देखोगे टोटल परसेंटेज कितना हो रहा है बेटा, 62%। कितना हो रहा है, 62%। मैंने को समझाया था, उसमें खर्च को उसने बांट के दिया, तो खर्च को हमको एक साथ करना पड़ेगा। खर्च को एक साथ कैसे करेंगे, खर्च कैसे दिया देखो ध्यान से। खर्च 5, 14, 3, 40, देखो 5% दिया है, और उसमें देखो 5% है, 14% है, 3% है और 40%, ये खर्चा दिया है। सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है खर्चा, 62% टोटल खर्चा हो रहा है। कमाई कितना है इसका, 1 रुपया महीने का है। तो खर्च पहले निकालो, खर्च कैसे निकालो, मैंने बताया था आपको कि यक्स का 62% खर्चा होता है। तो यक्स गुणे 62 बटे कितना 100, इसको 2 से मैंने काटा। देखो 2 तिहाई से 2 कम 2 और 1 2 पंजा 2 50, तो 31 एक्स कितना होगा, 31 एक्स बटे 50, ये आपका खर्चा हो गया। ये आपका क्या खर्चा हो गया। सूत्र क्या कहता है देखो यहाँ पर कि जितना कमाया उसमें से खर्चा घटा दो। खर्चा 31 एक्स बटे 50 खर्चा घटा है। बचत कितना पैसा बचत आ रहा है, देखो उस पर दिया, बचत दिया बेटा 19,000 रुपया। खर्च कितना दिया, 19,000 रुपया दिया। अब तो सॉल्व कर दो, इधर कुछ नहीं मतलब है, कैसे गुणा करो, 50 से कम 50, इसका गुणा होगा 50 से माइनस 13 गुणा 31 एक्स हो गया, बराबर यहाँ पर कितना 19,000 रुपये है। ओके, 50 में से 31 घटा तो कितना आएगा, 19 एक्स आएगा। इसका 13 गुणा होगा बेटा यहाँ पर 1 2 19,000 गुणे 50 हो गया। फिर ये 19,000 से इधर चले जाएगा, तो क्या होगा, भागा हो गया आपका। 19 को काट दिया, 19 से कम 19, 1 2 1,000, 50 गुणे 1,000 कितना होगा, 50,000। तो ये 50,000 जो है महीने का उसका इनकम है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर जो आपने पांचवा वाला जो समीरा वाला क्वेश्चन है उस वो वाला बताया, उसमें सर लास्ट में नहीं समझ में आया। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बोल रहे हो, सॉल्व करने वाला। देखो लास्ट में हाँ कैसा सर। बेटा उसमें, हाँ बता रहे थे। देखो उसमें कैसा था कि 1 रुपया उसकी कमाई थी, बराबर यही था ना लास्ट में। और खर्चा कितना था उसका, 93 एक्स बटे 100, ये खर्चा था। और बचत कितना, 1750 रुपया, ये बचत था ना उसका, 1750 रुपया उसने बचत किया था, बराबर है। देखो यस। हाँ ये यस सर। 1 रुपया कमाया, खर्चा किया, बचत, इसका 3 गुणा कर दो बटे 1, 100 एक कम 100, इसका गुणा करो यहाँ से, 100 एक्स हो गया, 93 एक का गुणा करो 93 एक्स हो गया। इधर क्या बचा, 1750, और 100 में से 93 का कितना बचा बेटा, 7 एक्स बचेगा। 100 जाके इससे गुणा हो जाएगा, 1750 गुणे 100 हो गया। अब 7 से भाग दे दो इसको, एक्स बराबर कितना होगा, 1750 डबल 0 हो गया, और ये 7 से भाग दे दो, काट दो इसको, 7 दूनी 14, 17, तो इधर 3 बचा, तो 3 व 5 35 हो गया, 35 और 3 0 1 2 3 25,000 रुपया कमाया, इसको 25,000 रुपया हो गया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलिए नाजिया। हेलो बोलो बेटा। यस, आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलिए फटाफट। राहुल बोलो। राहुल हाँ सर। हाँ सर समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। और कोई, आर्थिक नियोजन का बहुत ही अहम टॉपिक 6.1 हमने सॉल्व किया। घर पे आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज करिए अच्छे से, ठीक है। आपको अटेंडेंस का बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। ओके, थैंक यू, बाय।